FYJC स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का फॉर्म लॉक नहीं हो रहा है और एरर दिखा रहा है कि इनकम्प्लीट है आपका फॉर्म, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने काफी ज्यादा कमेंट्स और साथ में कॉल्स अटेंड कर लिए हैं जहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि एग्जैक्टली हम कैसे इस फॉर्म को लॉक करें। तो डोंट वरी, मैं आप लोगों को स्टेप वाइज बताऊंगी कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो और उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो दिस इज राधा चौधरी, योर बायोलॉजी मेंटर। मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ एग्जैक्टली हाउ डू वी लॉक द फॉर्म। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज बता देना। ये भी वीडियो मैंने एक कमेंट को ही रिप्लाई करने के लिए बनाया है, तो दैट इज हाउ आई प्रूव कि मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। ठीक है, तो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्लीज डू नॉट पैनिक, आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा। दिस इशू ऑफ द फॉर्म रिमेनिंग इनकम्प्लीट एंड अनलॉक्ड आफ्टर अपलोडिंग रिजल्ट इज अ कॉमन टेक्निकल इशू। ये सबसे ज्यादा कॉमन टेक्निकल इशू पाया गया कि आधे बच्चों का फॉर्म जो है वो लॉक ही नहीं हुआ है या कोई इनकम्प्लीट फॉर्म का एरर दिखा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे बच्चे एक साथ अप्लाई कर रहे हैं इसके वजह से। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। राइट नाउ आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पोर्टल में लॉग इन करेंगे। पोर्टल का वेबसाइट अगर मैं बता दूं तो हियर इज द वेबसाइट https://fyjc.maharashtra.gov.in। कुछ नहीं, गूगल में जाके FYJC डालो, आपको मिल जाएगा। पोर्टल में लॉग इन करो, आपका लॉग इन क्रेडेंशियल्स आपके पास होगा, यूजर नेम, पासवर्ड एंड ऑल। फिर उसके बाद में LC बॉक्स को चेक कर दो। आप बोलोगे कि मैम LC बॉक्स को चेक कैसे कर दे, हमारे पास तो LC है ही नहीं। तो एग्जैक्टली यही चीज आपको अंडरटेकिंग में लिखनी है। आप लोग चैट जीपीटी पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए आई डू नॉट हैव LC, so I want to fill the FYJC form. तो exactly how do I upload undertaking so that I can move further for my admissions? ठीक है, तो किसी किसी के इसमें एस्ट्रिक नहीं दिखा रहा है, मतलब LC नहीं डाला तो भी चलेगा, बट मेजॉरिटी बच्चों में LC दिखा रहा है। तो आप वहां पे अंडरटेकिंग अपलोड करेंगे। अंडरटेकिंग में आप अपने डिटेल्स लिखेंगे कि आप ये बंदे हो, आपका ये सीट नंबर है और आप लोगों को LC अब तक स्कूल से नहीं मिला है, और इसके ऊपर में प्रिंसिपल का सिग्नेचर और उसका साइन ले लीजिए, स्टैंप ले लीजिए उनका, और फिर उसी फोटो को 100 KB के अंडर में अपलोड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखेंगे तो आपको ग्रीवेंस के थ्रू, जो ग्रीवेंस वाला सेक्शन है उसके थ्रू अपने रिक्वेस्ट को अनलॉक करना है, और फिर उसके बाद में गाइडेंस सेंटर को आप कांटेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है इनकम्प्लीट प्रिंट आउट कॉलेज में तो क्या करोगे? अब फॉर एग्जांपल तुमको कोई कॉलेज अलॉट हो गया बट इनकम्प्लीट फॉर्म लिख के आ रहा है, तो हाउ you are going to tackle this? तो देखो, if you have given an incomplete printout to a college for an in-house minority or management quota admission, go to that specific college admission desk immediately. अभी के अभी देखो, ज्यादातर ये जो 0 राउंड वाले बच्चे हैं ये उन्होंने ही किया है, या तो उन लोगों ने क्या किया है कि यार मेरे को माइनॉरिटी में एडमिशन मिलेगा, मैं जाके प्रिंट आउट सबमिट कर देता हूँ। फटाक से जाना है एडमिशन डेस्क पे और उनको अपना ऑनलाइन पोर्टल का स्टेटस दिखाओ, एक्सप्लेन करो क्या ग्लिच है, और उसके बाद में ऑनलाइन मार्कशीट का आप अपना कॉपी दे दो। फिर वो लोग क्या करेंगे, बाद में तुम उस प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, बट अगर तुम लोग ये ग्लिच के साथ ही उस कॉलेज में एडमिशन लोगे तो बाद में तुम्हारा एडमिशन विल स्टैंड कैंसल्ड। इसकी वजह से अगर इन केस तुम लोगों ने इनकम्प्लीट फॉर्म होते हुए भी माइनॉरिटी कोटा या इन हाउस कोटा में एडमिशन ले लिया है तो एडमिशन डेस्क पे जाना है, अपना ग्लिच बताना है, सो दैट दे कैन हेल्प यू फर्दर। ओके, ठीक है। अब उसके बाद में आगे की बात करते हैं। क्यों हो रहा है ये, आपको सबसे ज्यादा डाउट होगा क्यों हो रहा है ये। तो देखो, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो पोर्टल है ना, ऑब्वियसली वो चीजों को इनकम्प्लीट बताता है अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कुछ और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो। अब तुम इसको लॉक ही नहीं कर सकते जब तक तुम इस मिसिंग फील्ड को फिल ना कर दो। ठीक है, अब पोर्टल टेक्निकल ग्लिचेस बता देते हो। जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है ना, ये फ्रीक्वेंटली फेस करता है सर्वर लैग या तो सिंकिंग इश्यूज, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि हाई अमाउंट में बच्चे लोग वहां पे आके कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हैं, इसके वजह से होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो अपना लिविंग सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करेंगे। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर फिजिकल LC फ्रॉम योर स्कूल, यू कैन नॉट लीव द सेक्शन ब्लैंक। वो सेक्शन को प्लीज ब्लैंक नहीं रखेंगे, वहां पे आप अंडरटेकिंग डालेंगे, डिक्लेरेशन जैसे मैंने आपको समझाया है, और फिर वहां पे
डाल देंगे कि आपका ये डिक्लेरेशन है कि आपको बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ में सेकंड स्टेप है, एक ग्रीवेंस फॉर्म आप ऑनलाइन भर दीजिए। आप अपने पोर्टल में लॉग इन करेंगे, नेविगेट करेंगे ग्रीवेंस वाले सेक्शन में, मतलब करेक्शन वाले सेक्शन में, वहां पे एक रिक्वेस्ट डाल देंगे कि भाई तुम्हारा रिजल्ट जो है वो अपलोड हो चुका है बट फॉर्म स्टिल अनलॉक्ड है। मतलब अभी भी जो भी तुम्हारा इशू है ना, वो तुम इतना हाइपर मत हो, तुम डायरेक्टली ग्रीवेंस सेक्शन में जाके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये पोर्टल का एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये मैन्युअली रिसेट करेगा और उसके बाद में अपडेट कर देगा तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारा फॉर्म लॉक हो जाएगा। अपने स्कूल जाओ या अपने कोई नियर बाय गाइडेंस सेंटर जाओ और वहां पे अपने पूरे स्टेटस को बताओ, सो दैट दे कैन हेल्प यू टू कंप्लीट योर इनकम्प्लीट फॉर्म। आई होप अब आप लोगों को समझ आ चुका है कि एग्जैक्टली कैसे अपने फॉर्म को लॉक करना है। अब बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना, स्टे काम, stay confident, you will get your desired college, you will get your dream college, टेंशन नहीं लेना है। now in case if you have decided कि आप लोगों को साइंस ही लेना है, पहले उसके पहले मुझे ये बता दो कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, so that कुछ भी अगर वहां का अपडेट रहा तो I'll quickly give you, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दो which colleges are you targeting और लोकेशन भी बता देना उस कॉलेजेस का। इन केस अगर आप साइंस लेने वाले हो तो we have a wonderful batch for you, that is नीव बैच। ये महाराष्ट्र का नंबर 1 बैच है, क्योंकि यहाँ पे जितने फैकल्टीज है उनका एक्सपीरियंस 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे वी विल मेक श्योर कि आपका 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड सीटी सब कुछ सिक्योर्ड रहे। अगर आप प्राइस देखेंगे तो इट इज जस्ट 5500 फॉर 2 years। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बैच मिलेगा। अगर आप जाना चाहेंगे बुक्स प्लस आप लोग अगर बैच में जाएंगे तो द प्राइस इज 7099 रुपीज, और अगर आपको एक मेंटर भी चाहिए तो दैट विल बी 30,000। आप सोचेंगे मेंटर क्या होता है, तो मेंटर एक इंसान आपको मिलेगा जो कि आपके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ा रहेगा कि बेटा तुझे अभी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो दैट इज हाउ तुम इतने कम फीस में भी इतना ज्यादा बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। ऑफलाइन में भी टीचर हर एक बच्चे का सब कुछ नहीं देख पाती क्योंकि 100-60 बच्चे होते हैं, बट यहाँ पे इफ यू टेक मेंटरशिप तो आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस भी मिलते जाएगा। आई विल शो यू प्रूफ व्हाई आई called this batch as the best batch, क्योंकि 8 के ऊपर बच्चों को तो परफेक्ट स्कोर आया 99.99 परसेंटाइल ओनली फ्रॉम वेदांतु। अगर मैं जेई का बात करूं तो वहां पे 99 परसेंटाइल आने से हम पीछे नहीं रुके हैं। अगर 3 बच्चा जेई क्लियर कर रहा है ना, उसमें से 1 बच्चा वेदांतु का होता है। सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि 1400 डॉक्टर भी वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। एंड दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर, यू कैन गो विजिट आवर ऑफलाइन सेंटर। आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, वहां पे आप इंक्वायरी कर लीजिए एंड टेंशन मत लीजिए, वहां भी 90% का स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। दिस वाज राधा चौधरी गाइडिंग यू हाउ टू लॉक योर एडमिशन फॉर्म। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो यू कैन कमेंट डाउन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप कैसे भी कीजिए, बट आप लोगों का एडमिशन मैं सिक्योर जरूर करवा के दूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।